एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ पर मैंने वीडियो स्टार्ट किया है आज अपने खेत से। हाँ, ये हमारा खेत है। तो यहाँ पर मेरे देवर जो है वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, मतलब जीरी के लिए, जीरी बोनी है यानी कि जीरी लगानी है, तो उसके लिए जो है खेत तैयार कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आप सबको ये भी दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ खेती किस तरह से की जाती है। तो ये थोड़ा सा वीडियो है, आप लोग देख लीजिए। और अभी अभी मैंने ना एक न्यूज़ सुनी है, मुझे सुनकर बहुत मतलब कि थोड़ा सा अजीब लगा। हो तो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इतने बड़े स्टार को नहीं हो सकता है, सकती है ये बीमारी, लेकिन मुझे मतलब थोड़ा सा अजीब लगा ये सुनकर कि अमिताभ बच्चन जी को कोरोना हो गया है। और सुनकर बहुत मतलब थोड़ा सा अजीब अजीब सी फीलिंग हो रही है कि हम लोगों का तो क्या होगा जब इतने बड़े स्टार को ही इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, इतनी बड़ी बीमारी घेर सकती है। तो मुझे ना सोच सोच के ही थोड़ा सा दिमाग में पता नहीं क्या अजीब सा फील हो रहा है। तो आप लोगों को भी ये न्यूज़ मिल ही गई होगी मुझे लगता है। तो यहाँ पर ये शाम का टाइम था, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुदीना, घिया और हरा धनिया डालकर जूस बना रही हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल लिया है, पुदीना डाल लिया है, हरा धनिया डाल दिया और घिया डाल दिया, और थोड़ा सा मैं डाल लूँगी इसमें पानी और बस इसको मिक्सी में पीस लूँगी। तो यहाँ पर ये जूस जो है हमारा तैयार हो चुका है। और ये चीज़ें हमने अभी ही शुरू की हैं, कुछ दिनों से, 5-7 दिनों से। तो देखते हैं कब तक चलती हैं, कब तक हम लोग ये सब कर पाते हैं, ऐसे ऐसे जूस पी पाते हैं। तो अच्छा था, टेस्ट इतना बुरा नहीं था, लेकिन शुरुआत में जब हम इस तरह की चीज़ें लेते हैं, पीते हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है। तो यहाँ पर उसके बाद शाम के टाइम में अपना बेड साफ़ कर रही थी, क्योंकि काफ़ी गंदा लग रहा था मुझे, और मन ऐसा हो रहा था कि जैसे इसको अभी की अभी पूरा क्लीन कर दूँ। तो बस मेरे दिमाग में हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि हर रोज़ नहीं हो पा रहा है। तो वैसे कपड़ा तो लग जाता है, लेकिन अच्छे से जैसे डीप क्लीनिंग होती है, मतलब कि अच्छे से भिगो के कपड़ा या फिर तेल वगैरह लगा के उस तरीके से बेड को साफ़ करें, वो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपनी चादर भी चेंज कर दी, मुझे चादर भी काफ़ी गंदी सी लग रही थी, तो उसको भी मैंने उतार दिया और ये चादर मैंने डाल दी। ये चादर मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, इस पर मैंने खुद अपने हाथों से पेंटिंग की है। और उस टाइम मतलब इतना दिल लगता था इसको बनाते हुए, इतना मन लगता था। ये उस टाइम मैं अपने मामा जी के यहाँ गई हुई थी, तो तब मैंने ये चादर बनाई थी और बड़ी मेहनत से बनाई थी। इसमें काम जो है बहुत बारीक बारीक है, बहुत मेहनत लगी थी इस चादर को बनाने में, लेकिन जितनी मेहनत लगी थी उतना ही इस चादर ने रंग दिया है। मुझे आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए इसका रंग भी एकदम खिल कर आ रहा है। पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन 16-17 साल पुरानी चादर है ये, और आज भी उतनी की उतनी ही अच्छी लगती है मुझे। एकदम इसमें उतनी ही चमक है, इसका कोई कलर भी नहीं गया है। और ये पेंटिंग भी देखिए, डिज़ाइन भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। आप सबको कैसा लगा मुझे बताना। और मुझे पेंटिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ था, अब भी है, लेकिन अब टाइम नहीं लगता। लेकिन इस तरह का काम करने में मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। तो बस बेड की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अपना ड्रेसिंग टेबल भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इसमें जो चीज़ें हैं इधर उधर रखी हुई है वो भी ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस पर कपड़ा भी लगा दूँगी, क्योंकि लगे हाथों काम हो ही जाता है। नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, और अगर करने लगते हैं तो हम औरतों को ये होता है कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। तो बस सारा काम ही सोचते हैं कि आज एकदम से ही निपटा ले। तो बस यहाँ पर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। उस टाइम रात के टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो यहाँ पर खूब तेज़ बारिश हो रही थी, मैंने सोचा कि चलो सुबह उठते ही मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये जो बारिश का पानी यहाँ पे बाहर जो फर्श पे होता है, तो मैंने सोचा इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, यानी कि फर्श को भी साफ़ कर देती हूँ। और बारिश के पानी से आसानी से हो जाता है, वरना तो पानी डालना पड़ता है या पाइप लगाना पड़ता है, जिससे ये फिर साफ़ किया जाता है। क्योंकि बाहर के साइड हम लोग पोछा नहीं लगाते, इस तरह से पानी डालकर या फिर
पाइप लगाकर ही हम लोग यहाँ पर धोते हैं। तो बस उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई थी बारिश में कि बारिश की बूंदों का आनंद ले रही थी। तो यहाँ पर बना लिया मैंने थोड़ी सी चाय। हालांकि मैं चाय छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी तो बनती है क्योंकि उससे मुझे दिक्कत आती है, नहीं लेती हूँ। तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं अपने लिए चाय लेकर आई हूँ। सुबह का टाइम है, 7:15 बज चुके हैं और बारिश हो रही है बाहर। मैंने आज उठते ही बारिश में वो फर्श साफ़ करना शुरू कर दिया था। वीडियो मैंने रात से स्टार्ट किया था, लेकिन फिर रात को मैं लेट हो गई, मतलब मन नहीं किया फिर वीडियो बनाने का, और फिर सुबह से फिर शुरू कर दिया है हम। और अभी बस चाय पीऊँगी उसके। तो यहाँ पर किचन में मैंने नाश्ता शुरू कर दिया था, मतलब सिंपल खाना ही बनाया है, सिंपल रोटी ही बनाई थी। तो ये कान्हा जी का भोग था। और उसके बाद ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये इतनी सारी सब्जियाँ लेकर आए, इतनी सारी सब्जियाँ लेकर आए कि रखने की भी जगह नहीं दिख रही है। तो इतनी घिया है, और ये खीरे हैं, और भिंडी है, मिर्चें हैं, और फ्रूट्स भी हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ना पता नहीं कितनी लेकर आ गए। तो यहाँ पर हम लोग भी फ्रूट्स खाना शुरू कर दिया था। नाश्ते में हम लोगों ने फ्रूट्स ही लिए थे। लगभग हम लोग कुछ दिनों से यही काम कर रहे हैं कि सुबह के टाइम में हम लोग फ्रूट्स ही खा रहे हैं, और नाश्ता मतलब कि रोटी वगैरह या पराठे वगैरह नहीं ले रहे हैं। तो अभी ना किचन से आई हूँ, तो सोचा कि थोड़ी देर आप सबसे बात कर लूँ। और नाश्ता मतलब कोई करेगा ही नहीं, तो रोटी बनाई थी, सिर्फ भाई साहब के लिए बनाई थी, मतलब कि अपने देवर के लिए बनाई थी, और बस। और कोई रोटी खाएगा नहीं। मम्मी का पता नहीं है खाएंगी या नहीं खाएंगी, तो जब वो खाएंगी तो उनके लिए बना दूंगी। और शिवी ने खा लिया गुजिया। शिवी उठते ही बोली, मम्मी गुजिया दे दो, गुजिया, क्योंकि मैं आशु के लिए लेके जा रही थी ना चाय और गुजिया। तो बस उसने भी देख लिया और कहने लगी, मम्मी गुजिया खानी है, गुजिया खानी है। तो मैंने कहा चलो उसको गुजिया देती हूँ, और बस उसने भी गुजिया खा ली। अब और क्या खाएगी, फल वगैरह खा लेगी। मैंने और इन्होंने फल खा लिए हैं, और हम दोनों ने यही किया हुआ है कि अब फल ही खाने हैं सुबह के टाइम में। मम्मी भी लगभग फल ही खाती हैं, नाश्ता करती ही नहीं है। 12 बजे के बाद ही सब लोग खाना वाना खाते हैं। तो अभी तक तो यही चल रहा है 3-4 दिन से लगातार। और चाय मैंने जिस दिन छोड़ी थी पहले दिन, तो उस दिन बड़ी बुरी हालत हुई थी मेरी, बड़ी बुरी हालत हुई थी। मतलब डॉक्टर को बुलाया, उसके बाद टीका लगाया डॉक्टर ने, तब जाके मेरे सर का दर्द ठीक हुआ था। इतनी ज़ोर से सिर में दर्द हुआ था, क्योंकि मैंने अचानक से चाय छोड़ दी थी ना। तो इसलिए वो होता है ना, एक लत होती है, जो जैसे एक शराबी को शराब की लत लग जाती है ना, वो छोड़ते छोड़ते उसको अचानक से अगर एकदम से छोड़ने को कहीं तो उसको परेशानी आती है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई लगता है। तो मुझे इतनी परेशानी हुई उस दिन, मेरा दोपहर के टाइम से सर में दर्द होना शुरू हुआ था, और मैंने उसके बाद सर के दर्द की दवाई भी ली, उससे भी मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। इतनी बुरी तरह से मुझे दर्द हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे बस अभी फट जाएगा मेरा सर। तो बस इन्होंने भी काफ़ी देर तक पकड़े रखा, लेकिन क्या करें, जब आराम ही नहीं पड़ रहा था, फिर लास्ट में मम्मी कहने लगी कि डॉक्टर को बुला लो। तो फिर डॉक्टर आया, उसने दवाई दी, टीका लगाया, और तब जाके मेरे जो सर में दर्द है उसमें कुछ आराम हुआ। इतना मतलब इतना भयानक दर्द हुआ था मुझे, पता नहीं चाय छोड़ने की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ पता नहीं। लेकिन फिर नेक्स्ट डे मैंने सुबह में 1 कप चाय ली, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मुझे जो चाय है उसको कम करने के लिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कम करनी पड़ेगी, क्योंकि एक साथ अगर हम छोड़ते हैं किसी चीज़ को तो वो नुकसान करती है, किसी चीज़ की अति ही बुरी होती है मतलब। तो मैंने ये सोच लिया है कि अब कल मैंने 1 कप लिया था, आज मैंने आधा कप लिया है, और बस धीरे धीरे करके पूरी कोशिश है छोड़ने की। मन करेगा 1 आधा कप ले लिया, नहीं तो नहीं, बस ये चीज़ रखूँगी। कोशिश यही है कि पूरी तरह से छोड़ दूँ, क्योंकि चाय जो है बहुत नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, किसी भी तरह से मतलब चाय जो है नुकसान करती है। तो मेरी कोशिश कहाँ तक कामयाब रहती है तो देखते हैं, मैं आपको सबको बताती रहूँगी। और सुबह के टाइम हम लोग सिर्फ फ्रूट्स लेते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, और मतलब कि और चीज़ें, क्योंकि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा, कल ये लोग मंडी में गए थे, अंबिया वगैरह लेकर आए थे, दीदी के वहाँ से अंबिया आई थी,
तो वहाँ से हम भी लेते हुए मंडी में चले गए। वहाँ पे थोक के भाव में सब्जियाँ जो है वो मिल रही थी, कम रेट में मतलब कम में मिल ही नहीं रही थी कि जैसे 5 किलो का वो था, 5 किलो मिल रही थी, 10 किलो मिल रही थी, 15 किलो मिल रही थी, इस तरह से कट्टे के कट्टे मिल रहे थे। तो ये लोग इतनी सारी सब्जियां, इतने सारे फ्रूट्स लेकर आए हैं, भगवान पूरा घर भर गया हमारा। मैंने दिखाया है, इतनी सारी घिया रखी है, इतने सारे खीरे रखे हैं, भिंडी रखी है, मिर्चें रखी हैं, और फ्रीज तो मैंने आपको खोल के ही नहीं दिखाया, पूरा फ्रीज भरा पड़ा है। तो चलिए और आज मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं और वीडियो मैंने कल से शुरू किया था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ वीडियो का एंड भी कर देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।